हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल, जहां पर हम मूवीज़ की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं। दोस्तों, आज की मूवी है द इंटरव्यू, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कोरियन लड़की दिखाई जाती है, जो स्टेज पर वहां का नेशनल एंथम गा रही होती है। बट असल में वो कोरियन लैंग्वेज में यूएसए को उल्टा सीधा बोल रही होती है। वहीं अमेरिका में नॉर्थ कोरिया के नए न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट की न्यूज़ धड़ल्ले से चल रही होती है और नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन को मॉडर्न हिटलर बताया जाता है। तभी एंट्री होती है डेव स्काईलार्क की, जो एक फेमस शो स्काईलार्क टुनाइट का होस्ट है, जिसमें वो सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ लेता है। एरोन, जो इस शो का डायरेक्टर है और डेव का दोस्त भी है। डेव मशहूर रैपर एमिनेम का इंटरव्यू ले रहा होता है और बातों बातों में एमिनेम के मुंह से निकलवा लेता है कि वो गे है। ये सुनकर स्टूडियो में सबका मुंह खुला रह गया, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी। शो के सक्सेस होने की खुशी में डेव एरोन को सरप्राइज पार्टी देता है, क्योंकि ये उनका 1000 एपिसोड था एक साथ में। और खुशी में पागल होके डेव एरोन की पप्पी भी ले लेता है। पार्टी में एरोन के से मिलता है, जो कि एक क्राइम रिपोर्टर है। के एरोन को ताना मारता है कि वो रियल और सीरियस न्यूज़ रिपोर्ट करता है, उनकी तरह सेलिब्रिटी गॉसिप्स नहीं। ये सब सुनकर एरोन को बहुत बुरा लगता है और वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा होता है। तभी डेव एरोन के पास आता है और उसे एक फ़ोन दिखाता है, जिसमें नॉर्थ कोरिया के लीडर किम की प्रोफाइल होती है और उसमें उनको पता चलता है कि किम उनके शो स्काईलार्क टुनाइट का बहुत बड़ा फैन है। डेव एरोन को आइडिया देता है कि क्यों ना किम का ही इंटरव्यू लिया जाए। एरोन इंटरव्यू फिक्स करने के जुगाड़ में लग जाता है। तभी उसके पास एक अजीब से नंबर से कॉल आता है। वो नॉर्थ कोरिया से था और एरोन को मीटिंग फिक्स करने के लिए कोरिया बुलाया जाता है। एरोन पहाड़ों में एक रिमोट लोकेशन पर पहुंच जाता है। काफ़ी देर बाद वहां एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है, जिसमें से नॉर्थ कोरिया की एक मिलिट्री ऑफिसर उतरती है, जिसका नाम सू है। सू एरोन को बताती है कि किम 1 घंटे के इंटरव्यू के लिए रेडी है, बट नॉर्थ कोरिया में। वैसे ये बात फोन पे भी बताई जा सकती थी, बट ये नॉर्थ कोरिया का स्टाइल है। अपने एक शो के बाद डेव अनाउंसमेंट करता है कि वो किम जोंग उन का इंटरव्यू लेने जा रहा है। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं, सीआईए वालों के भी। सीआईए वाले डेव और एरोन को एक मिशन के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें किम को मारना होगा, जिसके लिए डेव तो मान जाता है, बट एरोन की फट जाती है। फिर भी डेव उसे आखिर में मना लेता है। सीआईए उनको ऐसी जहरीली स्ट्रिप देती है जो बस हाथ मिलाने से ही सामने वाले को 24 घंटों में मार देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सीआईए वाले उनकी प्रैक्टिस भी कराते हैं, बट देव सारा गुड़ गोबर कर देता है और वो नॉर्थ कोरिया के लिए निकल जाते हैं। वहाँ उनका बहुत ही तगड़ा स्वागत होता है। उसके बाद उन्हें किम के महल में ले जाया जाता है। महल में एंट्री के टाइम पर चेकिंग में वो पॉइजन स्ट्रिप पकड़ी जाती है और एक ऑफिसर उसे च्युइंगम समझ के खा लेता है, बेचारा। वो दोनों इसके बारे में सीआईए को बताते हैं और सीआईए उनके लिए ड्रोन से दूसरी स्ट्रिप भेजती है, जो बाहर गार्डन में गिर जाएगी। एरोन उसे लेने के लिए जाता है, बट किम के पालतू टाइगर के डर से वो उसे अपने पिछवाड़े में डाल लेता है और वापस अपने रूम में चला जाता है। तभी किम डेव से मिलने आता है और उसके लिए एक गिफ्ट लाता है। किम डेव को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और अपना गाड़ियों का कलेक्शन दिखाता है, जिसमें एक टैंक भी है। डेव और किम टैंक में घुस जाते हैं और सैर के लिए निकल जाते हैं। डेव किम से फायर करने की परमिशन लेता है और किम बोलता है, जितना तेरा मन करे उतना फायर कर यार, मैं मालिक हूँ इस देश का। उधर एरोन सू के साथ इंटरव्यू प्रोसेस डिस्कस कर रहा होता है और डेव और किम साथ में बास्केटबॉल खेलते हैं। थक जाने पर किम डेव को सरप्राइज देता है और दोनों खूब एंजॉय करते हैं। डेव आके एरोन को बोलता है, यार ये किम तो बड़ा ही मस्त बंदा है। उन दोनों को डिनर पर इनवाइट किया जाता है। वहीं पर वो बेचारा ऑफिसर, जिसने पॉइजन की स्ट्रिप को च्युइंगम समझ के खा लिया था, वो भी होता है, बट वो वहाँ पे मर जाता है। किम उसे देखकर बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि वह किम का बचपन का दोस्त था। किम डेव के रूम में उसे मिलने आता है। तभी एरोन हाथ पर जहर वाली स्ट्रिप लगाकर किम से मिलने के लिए जाता है।
पर डेव बीच में आके उसे बचा लेता है। दोस्त के फ्यूनरल पर किम डेव को दारू पिलाता है और एरॉन सू के साथ दारू पीता है और मजे करता है। इसके बाद डेव रात को अकेला बाहर घूमने निकलता है और देखता है कि बाहर की सारी मार्केट नकली है। उसमें सारा सामान नकली है, फल नकली है। ये सब देखकर डेव का दिल टूट जाता है और वो आकर एरॉन को सब बताता है। वो बोलता है किम को मार ही देना चाहिए था। ये सारी बातें सू सुन लेती है और उन दोनों के साथ मिल जाती है, क्योंकि वो भी अपने लीडर से बहुत परेशान थी और अपने देश के लिए अच्छा चाहती थी। इसी के साथ इंटरव्यू का दिन आ जाता है। किम डेव को एक डॉग गिफ्ट करता है। इंटरव्यू शुरू हो जाता है जिसे पूरी दुनिया लाइव देख रही होती है। डेव किम से एक मुश्किल सवाल पूछ लेता है। किम सोच में पड़ जाता है। किम के लोग इंटरव्यू बंद करने की कोशिश करते हैं, पर एरॉन और सू उन्हें ऐसा नहीं करने देते। बट उसी हाथापाई में एक बंदा एरॉन की उंगली खा जाता है। किम धीरे धीरे अपना आपा खोने लगता है। किम की आर्मी के लोग कंट्रोल रूम के बाहर आ जाते हैं और अंदर की लड़ाई में एरॉन भी उस बंदे की एक उंगली खा जाता है। तभी वो बंदा एरॉन की दूसरी उंगली खा जाता है। बेचारा एरॉन चिल्लाता रह जाता है और डेव के सवालों से परेशान होकर किम रोने लग जाता है। टीवी पर किम को रोता देख सब हैरान हो जाते हैं और रोते हुए किम पैंट में ही हक देता है। लोग हैरान होते हैं कि इसका भी पिछवाड़ा है। सू एरॉन को वहां से निकालती है। वहां डेव भी किम को बोलता है उसने उसे दोस्ती में धोखा दिया। इंटरव्यू देख सब हक्के बक्के रह गए। किम डेव को गोली मार देता है। ये सब लाइव देखकर सबकी फट जाती है। बट ट्विस्ट के साथ डेव बच जाता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। ये देख सब खुश हो जाते हैं। इसी के साथ डेव इंटरव्यू को ख़त्म करता है। सू और एरॉन डेव को बचाने के लिए आते हैं। वो लोग किम का एक टैंक लेकर भागते हैं। किम सारे न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देता है और हेलीकॉप्टर में उनका पीछा करने लगता है और उन पर हमला भी। तभी एरॉन को गोली लग जाती है, पर वो लोग टैंक से एक गोला फायर करते हैं जो किम के हेलीकॉप्टर में जा लगता है और किम को मार देता है। इससे मिसाइल लॉन्च रुक जाता है। इसके बाद सू डेव और एरॉन को वहां से सेफ रास्ता दिखाकर बाहर निकाल देती है। वापस अमेरिका आकर डेव अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस पर एक बुक लिखता है और स्टार बन जाता है, पहले से भी बड़ा।